तूने असहाबे कहफ का नाम नहीं बताया, तूने असहाबे कहफ की लोकेशन भी नहीं बताई, तूने असहाबे कहफ की एग्जैक्ट तादाद भी नहीं बताई, लेकिन हां तूने असहाबे कहफ की उम्र बताई। इन्नहुम फित्यतुन, वो नौजवान थे। दुनिया के नौजवानों को पैगाम दिया गया, ऐ नशे के पीछे भागने वाले नौजवानों, ऐ शराब के पीछे दीवाने हो जाने वाले नौजवानों, ऐ हराम रिलेशनशिप के पीछे भागने वाले नौजवानों, जवानी इन्हीं चीजों का नाम तो नहीं है, जवानी नशे का नाम तो नहीं है, जवानी नाच गाने का नाम तो नहीं है। अरे नौजवानों, ये भी तो नौजवान थे, ये असहाबे कहफ भी तो नौजवान थे। अपने ईमान की इतनी चिंता थी, इतनी फिक्र थी। इस अवल फित्यतु इलल कहफी, वो गार में जाके पनाह ले लेते हैं। आज कटिहार का रहने वाला रोजी रोटी कमाने के लिए ऐसी जगह जाता है जो कटिहार से ज्यादा डेवलप हो। कोई बेंगलोर जा रहा है, कोई दिल्ली जा रहा है, कोई कोलकाता जा रहा है, कोई मुंबई जा रहा है। कोई ऐसा तो नहीं करता अपने गांव को छोड़ के किसी जंगल में जाके चला जाए। कोई ऐसा तो नहीं करता अपने गांव से निकलकर किसी पहाड़ पे जाके चला जाए। ये नौजवान कैसे थे? अपने ईमान को बचाने के लिए ये पहाड़ की गुफा में चले गए, पहाड़ के गार में चले गए। और जब गार में पहुंचे तो क्या दुआ करते हैं? रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा, ऐ अल्लाह हमें अपनी रहमत अता फरमा, हमें अपनी तरफ से अपनी रहमत अता फरमा। वहय्यि लना मिन अमरिना रशदा, और ऐ अल्लाह हमारी हिदायत के रास्ते को हमारे लिए आसान कर दे। अल्लाहु अकबर। हिदायत के रास्ते पे चलना आसान काम नहीं है मेरे भाइयों। अगर आप दीन के काम को करेंगे और दीन के रास्ते पे चलेंगे तो आसान काम तो नहीं है। कभी आपको अपनी नौकरी भी कुर्बान करनी पड़ेगी, जैसे इसी बिहार की हमारी एक बेटी ने किया था। दुनिया ने किसी ने अफसोस जताया, किसी ने नहीं जताया, किसी ने कोई मुस्कुरा के रह गया, कोई खामोश होकर रह गया। मगर उस बहन ने जब उसके चेहरे से नकाब खींचा गया, उसने अपनी नौकरी को कुर्बान करके दुनिया को एक मैसेज दिया कि मैं ऐसी नौकरी को ठोकर मारती हूं जो मेरे हिजाब और मेरे नकाब और मेरी इज्जत और मेरे चरित्र को के ऊपर हमला करके जो नौकरी मुझे मिले, मैं ऐसी नौकरी को कुर्बान करती हूं। दुनिया में सब कुछ दौलत नहीं होती, दुनिया में सब कुछ यहां का ऐशो आराम नहीं होता मेरे प्यारे साथियों। हिदायत के रास्ते पर चलना है तो कुर्बानी देनी पड़ेगी आपको। असहाबे कहफ अल्लाह से दुआ करते हैं, वहय्यि लना मिन अमरिना रशदा, ऐ अल्लाह हमारी हिदायत के रास्ते को हमारे लिए आसान कर दे। फज़रबना अला आज़ानिहिम फिल कहफ़ि सिनीना अददा, सुम्मा बअसनाहुम लिनअलम अय्युल हिज़बैनि अहसा लिमा लबिथू अमदा। अल्लाह कहता है हमने असहाबे कहफ के कानों पर पर्दा डाल दिया। इंसान जब सोता है ना तो सबसे जरूरी चीज क्या है? उसे साइलेंस मिलना चाहिए। अल्लाह ताला जब हम सोते हैं ना, हमारे कान पे पर्दा डाल देता है। इसीलिए नींद जो खराब होती है ना, वो सबसे ज्यादा शोर शराबे से, अगर कोई तेज आवाज आ जाए तो उससे हमारी नींद खराब होती। तो अल्लाह ने कहा कि हमने उनके कानों पर पर्दा डाल दिया कई साल तक, और आगे जिक्र किया गया 309 साल तक अल्लाह ने पर्दा डाल दिया। 309 साल तक अल्लाह ताला ने इन नौजवानों को गार में सुलाए रखा, जिंदा रखा। अब आगे बढ़िए। अल्लाह कहता है नहनु नकुस्सु अलैका नबअहुम बिल हक़्क़ि, ऐ नबी हम आपको वाकया सुना रहे असहाबे कहफ का सच्चाई के साथ, हक के साथ। इन्नहुम फित्यतुन आमनु बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा, ये चंद नौजवान थे जो अपने रब के ऊपर ईमान लाए, और जब ये अपने रब के ऊपर ईमान लाए हमने उनके ईमान में और इजाफा कर दिया। जब आप ईमान के रास्ते पर चलेंगे अल्लाह का सपोर्ट आपको मिलेगा, अल्लाह की मदद मिलेगी आपको। अगर आपको लगता है कि दीन के रास्ते पर हम चलेंगे हमारे साथ क्या होगा, अल्लाह बर्बाद नहीं करेगा, अल्लाह खत्म नहीं करेगा। अगर आप दीन के रास्ते पर चलेंगे अल्लाह का वादा है, अल्लाह मदद करेगा। अल्लाह कहता है ये नौजवान जब ईमान लाए वज़िदनाहुम हुदा,
हमने इनके ईमान में और इजाफा कर दिया। इसका मतलब यह हुआ कि ईमान फ्लक्चुएट होता है, ईमान घटता और बढ़ता है। अच्छी तकरीर सुन लिया, ईमान बढ़ गया। कुरान की तिलावत सुन लिया, ईमान बढ़ गया। कोई गलत काम कर दिया, ईमान घट गया। नाच गाने में लग गए, ईमान घट गया। ईमान घटता और बढ़ता, ईमान फ्लक्चुएट होता है। अल्लाह ने कहा कि हमने नौजवानों के ईमान में इजाफा कर दिया। वरबतना अला कुलूबिहिम, और हमने इनके दिलों को मजबूत कर दिया। इज़ कामू फ़क़ालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्दि लन नदउ मिन दूनिही इलाहन लक़द क़ुलना इज़न शतता। बादशाह के सामने खड़े हो गए ये लोग, ये 7 नौजवान जो बड़े ताकतवर भी नहीं थे, कमजोर थे और नौजवान थे। बादशाह के दरबार में जाके खड़े हो गए और क्या कहते हैं, रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्ज़, ऐ बादशाह तू हमारा रब नहीं है, तेरे आगे सजदा नहीं करेंगे, इन पत्थर के बुतों के आगे सजदा नहीं करेंगे, इस जमीन को अपना माबूद नहीं मानेंगे। आज बड़ी अजीब व गरीब बातें हो रही है। मुसलमान से कहा जा रहा है कि वो जमीन को अपनी देवी मान ले। नहीं साहब, हम जमीन को अपना माबूद नहीं मानते, हम अल्लाह को अपना माबूद मानते हैं। और हम कट जाएं मर जाएं मगर तौहीद से समझौता नहीं कर सकते मेरे प्यारे साथियों। अब कुछ नादान लोग कहते साहब मुसलमान इसी जमीन पर तो सजदा करता है। यकीनन इसी जमीन पर सजदा करता है, मगर हम जमीन पर भी सजदा करके हम जमीन को अपना रब नहीं मानते हैं। हम जमीन पर भी सजदा करके कहते हैं सुभान रब्बियल आला, परवरदिगार मेरी पेशानी तेरे आगे झुकी है, मैं तेरे आगे सजदा कर रहा हूं और मैं ये अकीदा रख रहा हूं कि तू सबसे ऊपर है, सबसे बुलंद है, तू अर्श पर है। ऐ अर्श वाले, तेरी बुलंदी का इकरार करता हूं, अपनी पेशानी को तेरे आगे झुका करके मैं इकरार करता हूं कि अल्लाह मैं हकीर हूं, मैं छोटा हूं और तू बुलंद है। कुछ लोग कहते हैं साहब मुसलमान जमीन पर सजदा कर रहा है और जमीन को माता मानने से इनकार कर रहा है, जमीन की जो है वंदना नहीं कर रहा है, जमीन की इबादत नहीं कर रहा है। जी नहीं, हम तो अपनी माता की भी वंदना नहीं करते। जिस मां ने हमको पेट में रखा 9 महीने और जन्म दिया, उस मां का सम्मान जरूर करते हैं, उस मां की इज्जत जरूर करते हैं, उस मां से दुआएं जरूर लेते हैं, मगर उस मां के आगे सजदा करने की इजाजत हमारा दीन हमें नहीं देता है। अरे हम तो जनाजे की नमाज भी पढ़ते हैं, दुनिया की हर नमाज में रुकू है, दुनिया की हर नमाज में सजदा है, मगर जनाजा जब सामने रखा है और जनाजे की नमाज पढ़ी जा रही है तो इस्लाम का कॉन्सेप्ट देखो, जनाजे की नमाज में न रुकू है न सजदा है। हालांकि वो भी नमाज है, बगैर वजू की आप जनाजे की नमाज नहीं पढ़ते, वो भी पश्चिम की तरफ किबला की तरफ मुंह करके अल्लाह अकबर करके हाथ बांध के पढ़ते हैं, सूरह फातिहा भी पढ़ते हैं, दरूद शरीफ भी पढ़ते हैं, जनाजे की दुआएं भी पढ़ते हैं, सलाम भी फेरते, सब हो रहा है, मगर हम जनाजे की नमाज में रुकू नहीं करते, हम जनाजे की नमाज में सजदा नहीं करते। क्यों? ताकि ये मैसेज न जाए कि मुसलमान जनाजे को सजदा कर रहा है। जनाजा सामने रखा है तो हम जनाजे की नमाज में सजदा भी नहीं करते, ये हमें सिखाया गया। तो जमीन पर हम सजदा करते हैं, लेकिन हम जमीन को सजदा नहीं करते, हम अल्लाह को सजदा करते हैं। कुछ नादान लोग सोशल मीडिया पे ये भी वावेला उठाते हैं कि मुसलमान तो ऐसे रब की इबादत करता है जिसको वो देखता भी नहीं है। किसी ने आज तक अल्लाह को देखा नहीं और अल्लाह अकबर चिल्ला रहा है, अल्लाह को मान रहा है। यही तो हमारे ईमान की परीक्षा है। हमने अल्लाह को देखा नहीं है मगर अल्लाह को मानते हैं, और यही ईमान की परीक्षा है और यही मोमिन की पहचान है। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। ईमान वाले कौन हैं? जो बगैर देखे ईमान रखते हैं। हमने अल्लाह को नहीं देखा मगर ईमान रखते, मगर हां हम ऐसे अल्लाह को नहीं मानते जो निराकार है। कुछ लोग बड़ी गलती से ये जुमला बोल देते, अल्लाह कौन है, ईश्वर कौन है, निराकार है। नहीं नहीं नहीं, ईश्वर का आकार है। अल्लाह तबारक व तआला का हाथ भी है, अल्लाह का चेहरा भी है, अल्लाह की आंख का जिक्र भी कुरान और हदीस में है, अल्लाह के हाथ का जिक्र भी कुरान और हदीस में है। हाँ,
हमने देखा नहीं है, हम ये मानते हैं अल्लाह का हाथ है, मगर उसका हाथ कैसा है, उसकी कैफियत हमें नहीं मालूम। अल्लाह का चेहरा कुरान और हदीस में जिक्र है अल्लाह के चेहरे का, लेकिन हम दुनिया में अल्लाह का चेहरा नहीं देख सकते। हाँ, क़यामत के दिन जब जन्नती जन्नत में जाएंगे और अल्लाह ताला जन्नत की नेमतें जन्नतियों को देगा और अल्लाह पूछेगा कि कुछ और भी चाहिए, तो अल्लाह के नेक बंदे कहेंगे अल्लाह सब कुछ तो तूने दे दिया। तब अल्लाह ताला अपना हिजाब हटाएगा और अल्लाह ताला अपने जन्नती बंदों को अपना दीदार कराएगा, अपना चेहरा दिखाएगा। और यही वो चीज है जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान के 29वें पारे में किया, वुजूह यौमइज़िन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा, कि क़यामत के दिन कुछ चेहरे बड़े फ्रेश होंगे, बड़े तरोताज़ा होंगे और वो अपने रब का दीदार करेंगे। तो हमारा ईश्वर निराकार नहीं, हमारा अल्लाह निराकार नहीं, हम निराकार नहीं मानते अल्लाह को। हाँ, हम बगैर देखे अल्लाह की ज़ात पर ईमान रखते हैं, अल्लाह की जो सिफात आई है कुरान और हदीस में उन पर ईमान रखते हैं। हमारा अकीदा है अल्लाह अर्श पर है, सातों आसमानों के ऊपर, अल्लाह सबसे बुलंद है, लेकिन कायनात के जर्रे जर्रे का इल्म है अल्लाह को। दुनिया की कोई चीज अल्लाह की नजर से छुपी नहीं, अल्लाह के इल्म से छुपी हुई नहीं है। तो ये नौजवान बादशाह के दरबार में खड़े होकर कहते हैं, रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्ज़ि लन नदुअ मिन दूनिही इलाहा, हमारा परवरदिगार वो है जो आसमानों का रब है, जो जमीन का रब है, और उसके सिवा हम किसी को नहीं पुकारते। उसके सिवा अगर हम किसी को पुकारेंगे तो हम गुनहगार हो जाएंगे, बहुत गलत बात कहने वाले हो जाएंगे। तो इनको कत्ल करने का आदेश दे दिया गया। अच्छा, ये बादशाह के सामने खड़े होके इन्होंने तौहीद का इकरार किया। इसमें एक सबक ये मिला कि जिस समाज में शिर्क हो रहा हो उस समाज में तौहीद की आवाज को सबसे पहले बुलंद करना चाहिए। आजकल कुछ लोग क्या बोलते हैं, पहले सिस्टम को चेंज करो, पहले निजाम को चेंज करो, तौहीद आ जाएगी, ऑटोमेटिक आ जाएगी। जी नहीं, ये गलत तरीका है। हम पहले तौहीद को बुलंद करेंगे, तौहीद को फैलाएंगे और शिर्क के खिलाफ हम आवाज उठाएंगे। जब लोग तौहीद पर आ जाएंगे, अल्लाह के नबी ने और सारे नबियों ने पहले तौहीद को फैलाया है और शिर्क से रोका है मेरे प्यारे साथियों। अच्छा, एक चीज और देखिए, ये असहाबे कहफ जब अपने घर बार को छोड़ के उस गार में गए तो अल्लाह ने जिक्र किया कि उनके साथ एक कुत्ता भी था। कुत्ता कैसा जानवर है? गलीज जानवर है। कुत्ता नापाक जानवर है, बर्तन में मुंह लगा दे तो 7 बार उसको धोने का हुक्म है। कम से कम 7 बार बर्तन को धोने का हुक्म, कुत्ता मुंह लगा दे 7वीं बार मिट्टी लगा के धोने का हुक्म है। कुत्ता जैसा गलीज और नापाक जानवर असहाबे कहफ के साथ था, तो अल्लाह ने उस कुत्ते को भी उनके साथ जिंदा रखा और 309 साल तक वो कुत्ता भी जिंदा रहा। मैसेज ये दिया गया, पैगाम ये दिया गया कि अगर असहाबे कहफ के साथ रहने वाला कुत्ता भी इतने नेक और दीनदार लोगों के साथ वो था, तो वो कुत्ता भी इस लायक हो गया कि अल्लाह ताला ने कुरान में उस कुत्ते का जिक्र किया और 309 साल तक उस कुत्ते को भी जिंदा रखा। इसका मतलब ये हुआ कि सोहबत का बहुत असर होता है, इंसान के ऊपर संगत का बहुत असर होता है। नौजवानों, तुम सिगरेट नहीं पीते हो, सिगरेट पीने वालों से दोस्ती करोगे तो एक दिन तुम भी सिगरेट के आदी बन जाओगे। तुम शराब नहीं पीते हो, शराब पीने वालों के साथ उठोगे बैठोगे, तुम भी एक दिन शराब पीने लगोगे। तुम जिना नहीं करते हो, लेकिन जिनाकारों और बदकारों के साथ उठोगे बैठोगे तो एक दिन ये गंदी आदत तुम्हें भी अपने पंजों में ले लेगी। इसलिए दोस्ती सही लोगों से करो, दोस्ती अच्छे लोगों से करो। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, अल मरउ अला दीन खलीलिही, इंसान अपने दोस्तों के दीन पर होता है। फल यंजुर अहदुकुम मन युखालिल, हर इंसान गौर कर ले कि वो किससे दोस्ती कर रहा है। और आगे बढ़िए, असहाबे कहफ 309 साल के बाद उठे, जमाना चेंज हो चुका है, पूरी एक नस्ल 2 नस्ल खत्म हो चुकी है, वो मुशरिक बादशाह खत्म हो चुका है। अब जो बादशाह का दौर है वो मुवहिद बादशाह है, तौहीद वाला बादशाह है। तो जब ये लोग उठे तो इन्होंने आपस में मशवरा किया कि यार हम लोग कितना सोए थे। तो इनको अंदाजा नहीं हुआ कि हम लोग 309 साल तक सोए थे। इनको लगा कि हम लोग सुबह सोए थे, शाम हो रही है,
इसका मतलब कि हम लोग 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा सोए हुए होंगे। तो इन्होंने उस जमाने का जो नोट था, जो करेंसी थी, जो सिक्का था, वो अपने एक साथी को दिया और कहा कि ये लेके जाओ और देखो खाने की कोई चीज लेके आओ और हलाल चीज लेके आना। अल्लाह अकबर। अपना शहर और अपना गांव छोड़ के आए हैं, लेकिन हलाल और हराम की चिंता नहीं भूले हैं। अपने साथी को पैसा देके भेज रहे तो कह रहे हैं फलयातिकुम बिरिज़्क़िम मिन्हु, जाओ और हलाल चीज लेकर के आओ, अल्लाह का रिस्क लेकर के आओ। पता ये चला कि मुसलमान कभी भी जिंदगी की किसी मोड़ पर हलाल और हराम को ना भूल जाए। आज बड़े बड़े शहरों में मैकडॉनल्ड का रेस्टोरेंट है, फला का रेस्टोरेंट है, और हमें मालूम नहीं कि वहां से जो चिकन मिल रहा है वो हलाल वाला है या झटके वाला है कि मशीन वाला है। मुसलमान जाता है और दबा के वहां का चिकन खा रहा है। किसी ऐसे होटल में खाना खा रहा है जिसके बारे में नहीं मालूम कि जो मटन और चिकन खा रहे हैं ये हलाल वाला है भी कि नहीं। तो ये तो यहां पर भी हम हलाल और हराम की चिंता नहीं करते। और उसके बाद हमारे घर में जो पैसा आ रहा है, जो रोजी रोटी आ रही है, कोई 4 व्हीलर खरीद रहा है, किससे खरीद रहा है? ड्रीम 11 पर पैसा कमा के उसने 4 व्हीलर खरीद ली। कोई फला सट्टे के ऐप में उसने पैसा कमा लिया। पैसा आना चाहिए चाहे जैसे आए, ये सोच हमारे नौजवानों की बनती चली जा रही है। असहाबे कहफ ने मैसेज दिया, नहीं, पैसे के पीछे मत भागो, हलाल तरीके से पैसा कमाओ। हाँ, हलाल तरीके से पैसा कमा के तुम एक नहीं 10 4 व्हीलर खरीद लो, 10 मकान बना लो, लेकिन हराम का एक पैसा भी तुम्हारे घर में नहीं आना चाहिए। ये मैसेज दिया असहाबे कहफ ने। अच्छा, उसके बाद वो आपस में बात करते हैं कि देखो चुपके से जाना, अगर इन लोगों को हमारे बारे में पता चला यरजुमुकुम, तो ये हमें पत्थरों से मार मार के खत्म कर देंगे। औ युईदुकुम फी मिल्लतिहिम, या दोबारा हमें अपने दीन में दाखिल कर देंगे। इतना बड़ा रिस्क मत लेना, चुपके से जाना, किसी को पता ना चले। जब वो उनका साथी निकला उसमें से और 300 साल पहले का सिक्का लेके जब वो सामान खरीदने गया, तो दुकानदार ने उलट पलट के देखा, साहब ये तो 300 साल पहले का सिक्का है, ये कहां से चला आया? तो बात धीरे धीरे मशहूर हो गई कि भाई इस शहर में कोई आदमी आया 300 साल पहले का नोट लेके आया, 300 साल पहले का सिक्का लेके आया है। तब उस जमाने का जो बादशाह था वो तौहीद वाला था, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दीन पर था, वो तौहीद वाला था। उसने पता लगाया तो मालूम हुआ कि ये 309 साल पहले के लोग हैं। अब ये अंदाजा लगाओ इन लोगों की वैल्यू कितनी हो गई होगी समाज में। इनको अल्लाह का वली मान लिया गया कि भाई 309 साल से ये लोग जिंदा हैं, इनसे बड़ा अल्लाह का वली कौन हो सकता है। जब इनका इंतकाल हो गया, 309 साल तक तो अल्लाह ने जिंदा रखा, अब जब इनकी नेचुरल मौत का टाइम आया और जब ये मर गए, तो इनके इंतकाल के बाद कुछ लोगों ने कहा कि इनके मरने के बाद जहां ये मरे हैं वहां एक शानदार कब्र बनाएंगे। कब्र बनाने का ख्याल कुछ लोगों के दिल में आया, अल्लाह ने उसकी तरदीद की कि नहीं, कब्र परस्ती का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर कोई अल्लाह का नेक बंदा है भी, उसके मरने के बाद उसके मरने की जगह को शानदार मकबरा बना लेना, कब्र बना लेना, ये गलत है। और इस दुनिया में सबसे नेक लोग अगर गुजरे हैं, अल्लाह के अंबियाए किराम गुजरे हैं, और नबियों के बाद सबसे नेक लोग अगर गुजरे हैं, नबी के सहाबा गुजरे हैं। अगर आप हज और उम्रा करने गए हैं, आपने देखा होगा मदीना के अंदर मस्जिद नबी के बिल्कुल पड़ोस में बकी का कब्रिस्तान है। बकी के कब्रिस्तान में चले जाओ, हजारों सहाबा की कब्रें हैं। उनसे बड़ा अल्लाह का वली कौन हो सकता है। लेकिन आज हिंदुस्तान में हर गली और नुक्कड़ पे कब्रें मौजूद हैं। अभी मैं बनारस में, मुझे एक काम मिला, सरकारी काम मिला कि जो वक्फ की जमीनें हैं उनका सर्वे करने का एक काम मुझे मिला। मेरे जिम्मे भी 5-6 जमीनों का काम आया था। तो एक मजार का काम आया कि भाई इसका पता कीजिए, इसका मुतवल्ली कौन है, इसका जिम्मेदार कौन है। तो गया मैं उस मजार के पास, मैंने कहा भाई साहब इस मजार का एकदम छोटी सी मजार है। तो मैंने कहा भाई साहब ये मजार किसकी है। तो वो जो बाबा थे, बाबा सलीम शाह, बनारस की बात कर रहा हूं, तो बाबा सलीम शाह के नाम से वहां 3-4 मजार था, छोटा बड़ा हर साइज का 3-4। मैंने कहा भैया एक ही आदमी के 4-4 मजार कैसे है। कहा कि यहां पे बाबा का खून गिरा था।
यहां पे बाबा का सर था, यहां पे बाबा का हाथ था। आप गौर कीजिए मुसलमान जिहालत में किस हद तक गिरा है कि आज किसी बाबा और किसी वली और किसी पीर का जहां खून गिरा है वहां पे वो जाके चादर चढ़ा रहा है और वहां पे जाके मन्नतें मान रहा है। जहां किसी बाबा, अच्छा ये भी कंफर्म नहीं, गारंटी नहीं है, वो कह रहा है साहब हमको नहीं मालूम, ये एक अंदाजा है, एक कहानी है, लोग कहते हैं, हम इसको भी यकीन के साथ नहीं कह सकते। तो ये हालत है मेरे भाइयों। कुत्ते, बिल्ली और घोड़े का मजार आपके भारत में मौजूद है। हमारे बनारस में दरिया के किनारे पागल बाबा जिंदगी भर पागल थे, भिखारी थे, भीख मांगते थे, लोग पत्थर मारते थे, मर गए तो पागल बाबा का मजार बन गया, बनारस में आज भी मौजूद है। ये आज मुसलमानों का हाल है। जो कुरान हमें कब्र परस्ती से मना कर रहा है और अल्लाह के रसूल अपने आखिरी टाइम में अपने इंतकाल के पहले उम्मत को मैसेज देते हैं, खबरदार ला तत्तखिजू कब्री ईदा, मेरी कब्र पर मेला न लगने देना, मेरी कब्र पर उर्स न होने देना, मेरी कब्र पर जमघट न लगने देना। और दुआ करते हैं अल्लाह मेरी कब्र को बुत न बनने देना। और अल्लाह के नबी लानत करते हैं, अल्लाह की लानत तो यहूद और नसारा पर, उन्होंने अपने नबियों की कब्रों को सजदागाह बना लिया। मेरे प्यारे साथियों, असहाब कहफ के मरने के बाद उनकी कब्र पर एक मस्जिद बनाने की बात आई और शानदार मस्जिद बनाने की बात आई तो फिर फौरन दूसरे नेक बंदों ने, दूसरे नेक लोगों ने उसकी तरदीद की कि नहीं, कब्र के ऊपर मस्जिद बनाना ये इस्लाम में जायज नहीं है और ना ही कब्र को शानदार तरीके से तामीर करना इसकी इस्लाम में गुंजाइश है। मेरे प्यारे साथियों, असहाब कहफ का ये वाकया बहुत ही अजीम शान वाकया है और ये वाकया हमारे नौजवानों को एक पैगाम दे रहा है, अपनी नौजवानी को समझो, अपनी जवानी की ताकत को समझो। ये जवानी फिर नहीं मिलेगी, ये ताकत फिर नहीं मिलेगी। आज सर्दी के मौसम में फजर की नमाज पढ़ने के लिए तुम मस्जिद में नहीं आते हो, लेकिन वही नौजवान सुबह सवेरे टहलने जाना हो तो बाइक निकालेगा, टहलने निकल जाएगा। उसे किसी लड़की से मुलाकात करना हो, रात को 2 बजे बुलाएगी, वो चला जाएगा। अपना माल खर्च करना हो खर्च कर देगा, हराम जगहों पर अपना माल भी खर्च करेगा। लेकिन वही नौजवान अपनी ताकत, अपनी एनर्जी, अपना पैसा जहां खर्च करना चाहिए वहां नहीं खर्च कर रहा है। असहाब कहफ का वाक्य हमें मैसेज दे रहा है कि नौजवानों अपनी जवानी की कदर कीमत को समझो। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, इग़तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन, 5 चीजों की वैल्यू को समझो 5 चीजों के आने से पहले। शबाबक क़ब्ल हरमिक, अपनी जवानी की कदर कीमत को समझो बुढ़ापे के आने से पहले। वसिहतक क़ब्ल सक़मिक, अपनी तंदुरुस्ती की कदर कीमत को समझो बीमार होने के पहले। वग़िनाक क़ब्ल फ़क़रिक, अपनी दौलत की कदर कीमत को समझो गरीब होने से पहले। वह फरागक क़ब्ल शुग़लिक, अपने टाइम की कदर करो इसके पहले कि तुम बिजी हो जाओ। वह हयातक क़ब्ल मौतिक, और अपनी जिंदगी की कदर करो इसके पहले कि तुम्हें मौत आ जाए। हम नहीं जानते मेरे प्यारे साथियों, जिंदगी का कौन सा हादसा हमारी जिंदगी का आखिरी हादसा बन जाए। बनारस में इधर बीच कई ऐसे वाकयात हुए। रात को 2 बजे कोई लड़का बाइक लेके गया और एक्सीडेंट हो गया। सड़कें अच्छी बनी हैं, 80, 90, 100, 120 की स्पीड में गाड़ी चल रही है, अचानक डिवाइडर में लड़ गया, सामने किसी बाइक से लड़ गया, ऑन द स्पॉट इंतकाल हो गया। सब नौजवान लड़कों की मौत हो रही है। एक मैसेज है, नौजवानों अपनी जवानी से धोखा ना खाओ। इस हाल में अल्लाह के यहाँ ना जाओ कि रोना पड़े, पछताना पड़े। अल्लाह के यहाँ जाओ तो तौबा करके जाओ, 2-4 आंसू अल्लाह के सामने बहा के जाओ, अल्लाह के सामने नदामत के आंसू बहा के जाओ, अपनी जवानी को अल्लाह की इबादत में गुजार के जाओ। और ये सर्दी का मौसम, ये सबसे बेहतरीन मौसम है तौबा करने के लिए। इस मौसम में फजर की नमाज जितने आराम से आप पढ़ेंगे गर्मी में नहीं पढ़ पाएंगे। इस मौसम में रात लंबी होती है, आप तहज्जुद भी आराम से पढ़ सकते हैं, फजर की नमाज भी आप आराम से नींद पूरी करके पढ़ सकते हैं। इस मौसम में, सर्दी का मौसम है, मोजा पहन लिया आपने, पैर धोने की जरूरत नहीं। अगर वजू करके मोजा पहना है आपने, 24 घंटे तक आप उसी मोजे पर मसा करके नमाज पढ़ सकते हैं। पानी बहुत ठंडा है, छूने से बीमार होने का डर है, पानी गर्म करने का कोई ऑप्शन नहीं है, तयम्मुम करके भी आप नमाज पढ़ सकते हैं। अल्लाह ताला ने ये सहूलतें हमको दी हैं। तो उलमा कहते हैं, सलफ कहते हैं कि जाड़े का जो मौसम है ये नेक लोगों के लिए गनीमत है, नेक लोगों को इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। इसलिए मेरे नौजवानों, इस मौसम में आप तौबा करें, अल्लाह की तरफ रुजू करें। जो नमाज नहीं पढ़ते हैं वो नमाज के पाबंद बने। और एक बड़ी अहम गुजारिश मैं आमतौर से करता हूँ आपके सीमांचल के इलाके में, अक्सर मस्जिदों में जहाँ जुमा का इंतज़ाम है, मैं देखता हूँ ख़वातीन का इंतज़ाम नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि आप अगर चाहें तो इंतज़ाम नहीं हो सकता है। मैं इसी इलाके में जानता हूँ लोगों ने हिम्मत की,
तो गांव के लोगों ने मिलकर 60-60, 70-70 लाख रुपए की ईदगाह की जमीन खरीद ली, कब्रिस्तान बना लिया। आप अगर चाहेंगे, आप आगे बढ़ेंगे, बहुत कुछ कर सकते हैं आप। मैं चाहता हूं कि हर वो मस्जिद जहां जुमा की नमाज का इंतजाम हो, आप मेहनत करें, एक स्लैब और इसको बना लें, और औरतों का और उनकी एंट्री अलग हो, उनका गेट अलग हो, और वो पर्दे के साथ आए, अलग उनकी सेपरेट उनका इंतजाम हो, वो मस्जिद में आए, जुमा की नमाज में अपने घर की औरतों को भी आप शामिल करें। ये इस दौर का एक बहुत अहम काम है, इस पर हम सबको मेहनत करने की ज़रूरत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आइंदा जब मैं राय बन्ना में आऊँ जुमा के लिए, तो इंशाअल्लाह इस मस्जिद में ख़वातीन के लिए भी इंतज़ाम रहेगा, कम से कम इंशाअल्लाह बोल दीजिए इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे, अल्लाह हमें असहाबे कहफ के तरीके पर अपनी जवानी की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन अपने ईमान की हम सबको हिफाजत की तौफीक अता फरमाए, मरते दम तक ईमान की राह पे चलने की तौफीक अता फरमाए। हमारे वो नौजवान जो किसी भी तरीके की बुराई में मुब्तला हैं, चाहे शराब में हों, चाहे बदकारी में हों, चाहे किसी तरीके के नशे में हों, अल्लाह ताला हमारे उन नौजवानों को जल्द से जल्द तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। जो हमारे नौजवान निकाह के काबिल हैं, निकाह के लायक हैं, अल्लाह ताला उनके निकाह को आसान कर दे, उनके गार्जियन को तौफीक दे कि उन नौजवानों की सही वक्त पर शादी करें। रब्बुल आलमीन औरत के फितने से हमारे नौजवान लड़कों की हिफाजत फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें नमाजों का पाबंद बना दे। तक़वा व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्त मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदतातुहा व कुल्ल मुहदततिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम हसिबता अन्ना अस्हाबल कहफ़ि वर्रक़ीम कानू मिन आयातिना अजबा। मोहतरम हाज़रीन जुमा, आपके इस गांव राय बन्ना में पिछले ही साल से हमारे कुछ दोस्तों और साथियों का मुतालबा था कि जुमा के खुतबे के लिए इस गांव में हाज़िरी दी जाए, लेकिन अल्लाह की तौफीक से, उसकी मदद से वो घड़ी आ जाई है कि आपके सामने इस गांव में मुझे हाज़िर होने का मौका मिला और खुतबे जुमा के लिए आपके सामने मैं आज खड़ा हूँ। आज जुमा का दिन है और हम सब जुमा के दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत पर अमल करते हैं और करना चाहिए। जो लोग नहीं करते उनको करना चाहिए। क्या है वो सुन्नत? कि हम जुमा के दिन सूरह कहफ पढ़ते हैं। सूरह कहफ जो है ये कुरान करीम के 15वें पारे और 16वें पारे में, दोनों में मिला करके ये एक सूरत है। इसका थोड़ा सा हिस्सा 15वें पारे में है, ज्यादा हिस्सा और थोड़ा सा हिस्सा 16वें पारे में है। ये जो सूरह कहफ है, अल्लाह के रसूल की सही हदीस है
कि अगर हम जुमा के दिन इसको पढ़ेंगे तो अगले जुमा तक अल्लाह ताला की तरफ से एक नूर अता किया जाएगा। अज़ा लहू मिनन नूर, अल्लाह ताला की तरफ से एक रोशनी मिलेगी, एक नूर मिलेगा। तो इसको हर जुमा हमें पाबंदी से पढ़ना चाहिए। इसकी एक फजीलत और भी है सूरह कहफ की। अल्लाह के रसूल की सही हदीस है, सही मुस्लिम की रिवायत है कि जो सूरह कहफ की शुरू की 10 आयतों को याद कर ले उसी ममीनत दज्जाल, वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। सूरह कहफ में अल्लाह ने एक वाकया बयान किया। यह वाकया किस लोकेशन का है, किस जगह का है, अल्लाह ने बयान नहीं किया, लेकिन यह वाकया है कुछ नौजवानों का वाकया जो एक ऐसे माहौल में रहते थे जहां बुत परस्ती होती थी, शिर्क होता था, अल्लाह के साथ गैरों की इबादत होती थी। ये चंद नौजवान थे जिनकी सही तादाद भी कुरान करीम में वजाहत के साथ नहीं बयान हुई है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास का कौल है और जो ज्यादा मजबूत नजर आता है कि ये 7 लोग थे, 7 नौजवान थे और एक 8वां उनका कुत्ता था। ये जो 7 नौजवान थे, इन लोगों ने अपनी कौम के सामने अलल ऐलान कहा कि हम बुत परस्ती नहीं करेंगे, हम शिर्क नहीं करेंगे। तो उस जमाने का जो बादशाह था जिसका नाम उलमा ने दकियानूस लिखा है, उस बादशाह ने इन नौजवानों को जान से मारने की धमकी थी और कहा कि मैं कत्ल कर दूंगा, तुम्हारी हत्या कर दूंगा, तुम्हारा मर्डर कर दूंगा तुम्हारा मैं, अगर तुम हमारे बाप दादा के मजहब पे नहीं आए और तुमने शिर्क नहीं किया। अब ये जो नौजवान थे, इन्होंने जब ये देखा कि इस गांव में, इस शहर में, इस इलाके में रह करके हम तौहीद पर नहीं रह सकते, तो इन्होंने अपना इलाका छोड़ दिया, अपनी बस्ती छोड़ दी और एक पहाड़ की गुफा में जाकर के ये सो गए। और जब ये सोए तो कितने साल तक सोए रह गए? 309 ईयर्स, 309 साल तक सोए रहे। 309 साल तक कोई सोया रह जाए हमारे लिए यह नामुमकिन लगता है, इम्पॉसिबल ये बात है। लेकिन अल्लाह ताला की कुदरत ये थी, उसका एक मोजज़ा था कि 309 साल तक ये नौजवान लड़के उस गार में सोए रहे। ये भी सोए रहे, उनका कुत्ता भी सोया रहा। अब ये जो वाकया था ये अरब में बहुत फेमस हो गया, बहुत मशहूर हो गया। तो यहूदियों ने अल्लाह के नबी से सवाल किया, मुशरिकीन से कहा कि तुम ये सवाल करो, अगर ये सच्चे रसूल होंगे तो जवाब दे देंगे। तो उसी सवाल का जवाब देने के लिए सूरह कहफ नाजिल हुई और सूरह कहफ में अल्लाह ताला ने इस वाक़े को बयान किया। इससे पहले कि मैं इस वाक़े पर थोड़ी रोशनी डालूं, अल्लाह ताला ने सूरह कहफ के शुरू में एक बड़ी अजीब बात इरशाद फरमाई, इन्ना जअलना मा अलल अर्दि ज़ीनतल लहा लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला व इन्ना लजाइलून मा अलैहा सईदन जुरुजा। ऐ मेरे बंदो, हमने जमीन पर जो कुछ बनाया, ये नदियां बनाई, ये पेड़ बनाए, ये पौधे बनाए, ये खेती बनाई, ये पानी बनाया, जितना पहाड़ बनाया, इंसानों को बनाया, हमने जमीन के ऊपर जो कुछ बनाया, इन्ना जअलना मा अलल अर्दि ज़ीनतल लहा, हमने जमीन को सुंदर बनाया, हमने जमीन को ब्यूटीफुल बनाया, हमने जमीन के ऊपर जितनी चीजों को पैदा किया उनके जरिए जमीन को मुज़य्यन कर दिया, सजा दिया। अल्लाह ने जमीन को खूबसूरत बनाया। क्यों बनाया? लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला। ऐ मेरे बंदो, हम तुम्हारी परीक्षा लेना चाहते हैं, तुम्हारा इम्तिहान लेना चाहते हैं, तुम में कौन अच्छा अमल करने वाला है, कौन नेक अमल करने वाला है, कौन अल्लाह को राजी करने वाला है, कौन ऐसे काम करने वाला है जिन कामों से अल्लाह राजी होता है, अल्लाह खुश होता है।
व इन्ना लजाइलून मा अलैहा सईदन जुरुजा। लेकिन ऐ मेरे बंदो, एक दिन आएगा न ये पहाड़ बाकी रहेंगे, न ये नदियां बाकी रहेंगी, ना ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बाकी रहेंगी, ना ये महल बाकी रहेंगे, ना ये किले बाकी रहेंगे। व इन्ना लजाइलून मा अलैहा सईदन जुरुजा। जमीन के ऊपर जितनी चीजें हैं सबको खत्म करके जमीन को चटियल मैदान बना देंगे। जमीन एक मैदान बन जाएगी। अब सवाल यह पैदा होता है कि आगे असहाबे कहफ का वाकया बयान हो रहा है। असहाबे कहफ का वाकया बयान करने के पहले अल्लाह ताला यह बात क्यों कह रहा है कि हम जमीन को एक दिन मैदान बना देंगे? इसमें नौजवानों को एक पैगाम दिया गया। ऐ नौजवानों, ऐ दुनिया की सुंदरता से, दुनिया की भव्यता से, दुनिया की खूबसूरती से, दुनिया की ब्यूटी से धोखा खाने वाले नौजवानों, ये ब्यूटी हमेशा नहीं रहेगी, ये सुंदरता हमेशा नहीं रहेगी, ये तुम्हारे चेहरे की स्मार्टनेस हमेशा नहीं रहेगी। एक दिन झुर्री पड़ेगी, एक दिन बाल सफेद होंगे, एक दिन बूढ़े हो जाओगे, और फिर एक दिन आएगा तुम्हें कब्र में उतारा जाएगा, तुम्हारी रूह निकल जाएगी, तुम मर जाओगे। तो जैसे एक दिन तुम्हारा एंड होगा, तुम्हारा अंत होगा, तुम खत्म हो जाओगे, ऐसे ही एक दिन दुनिया भी खत्म हो जाएगी। दुनिया की सुंदरता, दुनिया की भव्यता, दुनिया की ब्यूटी, दुनिया का डेकोरेशन, ये सब खत्म हो जाएगा। पूरी दुनिया, पूरी जमीन एक चटियल मैदान बन जाएगी। उस दिन से डरो, उस दिन से डरो, उस दिन के बारे में सोचो। वो दिन आएगा जब पूरी दुनिया मैदान महशर बन जाएगी, पूरी जमीन मैदान महशर बन जाएगी, और तुम अल्लाह के पास पलट के जाओगे। जितने मुर्दे हैं वो भी कब्र से निकल जाएंगे। सारी दुनिया के इंसानों को अल्लाह की बारगाह में हिसाब देना पड़ेगा। इसीलिए आप जानते हैं अल्लाह के नबी पर कुरान की आखिरी आयत कौन सी नाज़िल हुई थी? वत्तकू यौमन तुरजऊन फीहि इलल्लाह। यह कुरान के तीसरे पारे की आयत है, सूरह बकरा की आयत है। यह अल्लाह के नबी पर आखिरी आयत यही उतरी थी। वत्तकू यौमन तुरजऊन फीहि इलल्लाह। उस दिन से डरो जिस दिन तुम अल्लाह की तरफ लौटाए जाओगे, जिस दिन पलट करके अल्लाह के पास जाओगे। फला तुज़लमु नफ्सुन शैया वत्तकू यौमन तुरजऊन फीहि इलल्लाह सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिन मा कसबत व हुम ला युज़लमून। क़यामत के दिन हर नफ्स को उसके अमल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा, और किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, किसी के साथ अत्याचार नहीं होगा, किसी के साथ जुल्म नहीं होगा। वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरह। जर्रा बराबर तुमने नेकी की होगी, कयामत के दिन अल्लाह के तराजू पर सामने आ जाएगी। जर्रा बराबर तुमने कोई पाप किया होगा, कोई गुनाह किया होगा, खुल करके किया होगा, छुप करके किया होगा, बंद कमरे में किया होगा, सबके सामने किया होगा, अल्लाह के सामने वो भी तुम्हारा पाप भी आ जाएगा, तुम्हारा गुनाह भी आ जाएगा। तो अल्लाह ताला असहाबे कहफ का वाकया बयान करने से पहले हमें कयामत से खबरदार कर रहा है, कयामत से डरा रहा है। उसके बाद अल्लाह ने फरमाया, अम हसिबत अन्ना अस्हाबल कहफि वर्रक़ीम कानू मिन आयातिना अजबा। ऐ मेरे नबी, क्या आपको ये लगता है अस्हाबे कहफ का वाकया बहुत अजीब व गरीब वाकया है? ऐसा नहीं है। अगर किसी को ये लगता है कि 309 साल तक अल्लाह ताला कुछ लोगों को सुलाए रखता है, जिंदा रखता है, ये बहुत अजीब व गरीब वाक़या है, कुरान कहता है ऐसा नहीं है। इससे भी बड़ा बड़ा वाक़या इस कायनात में हो चुका है। ऐ मेरे बंदो, तुम अपनी पैदाइश के ऊपर गौर करो। तुमको हमने पैदा किया, एक हकीर पानी के कतरे की शक्ल में तुम थे, और 9 महीने के बाद जब अपनी मां के पेट के से तुम बाहर निकले तो तुम जीते जागते इंसान बन गए। अगर अपनी पैदाइश पर गौर करो तो तुम्हारी पैदाइश तो और ज्यादा अजीबो गरीब है। तुम जमीन की पैदाइश पर गौर करो।
जमीन की पैदाइश तो और अजीब व गरीब चीज है। अफला यंजुरून इलल इबिली कैफ खुलिकत व इलल जिबाली कैफ नुसिबत व इलल अर्दी कैफ सुतिहत। ऐ मेरे बंदो, तुम ऊंटों को देखो कि ऊंट कैसे पैदा किए गए, तुम आसमान को देखो कैसे बुलंद किए गए, तुम पहाड़ों को देखो कैसे जमाए गए, वइलल अर्दी कैफ सुतिहत, और जमीन को देखो कैसे बिछाया गया। अगर जमीन को अल्लाह बिछा सकता है, बड़े बड़े पहाड़ों को पैदा कर सकता है, इतना बड़ा आसमान पैदा कर सकता है, इतनी अजीब व गरीब मखलूक ऊंटों को पैदा कर सकता है, तो वो अल्लाह तुम्हारे मरने के बाद तुमको दोबारा जिंदा भी कर सकता है। लिहाजा असहाबे कहफ का वाकया कोई इतना अजीब व गरीब वाकया नहीं है कि इंसान हैरान हो जाए। अल्लाह की कुदरत इससे बहुत बड़ी है, अल्लाह ने इससे बड़ी बड़ी चीजें पैदा की है। उसके बाद अल्लाह ने फरमाया, इज अवल फित्यतु इलल कहफि फकालू रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। अब यहां से स्टार्टिंग हो रही है असहाबे कहफ के वाकये की। असहाबे कहफ कौन थे? वो 70 साल के बूढ़े लोग नहीं थे, वो 50 साल के अधेड़ भी नहीं थे, वो 40 साल के मैच्योर लोग भी नहीं थे, वो फितिया थे। फितिया अरबी में किसको बोलते हैं? फितिया अरबी में नौजवान को बोलते हैं। 16 साल से लेकर के 25 साल तक का जो नौजवान होता है, जो बिल्कुल ही यंग होता है, इसको हिंदी में बोलते नौयुवक, उर्दू में बोलते नौजवान। एक होता है जवानी आई, और जवानी के बाद जब आदमी 25 के पार होता है, 30 साल का होता है, 35 साल का होता है तो अभी भी जवान, मगर मैच्योर हो जाता है, समझदार हो जाता है। लेकिन जिंदगी का सबसे खतरनाक जो पीरियड होता है वो 16 साल से लेकर 25 साल तक का होता है। ये वो पीरियड होता है जिसमें आदमी जवान भी होता है और गर्म खून भी होता है, जज्बाती होता है, जल्दी जोश में आ जाता है। ये जो असहाबे कहफ थे, ये नौजवान थे, गर्म खून था इनका, ये यंग थे, ये युवा थे, ये जवान थे। और अल्लाह तेरी कुदरत का क्या कहना।